रात के 2 बजे अजय अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। घर में सन्नाटा था। माता पिता सो चुके थे। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अजय। यह सुन के वह चौंक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान के कारण उसे भ्रम हुआ होगा और फिर से पढ़ाई में जुट गया। कुछ मिनट बाद उसे वही आवाज़ फिर आई, इस बार और स्पष्ट, अजय मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ऐसा उसे सुनाई दिया। ये सुन अजय पूरा डर गया और तेजी से खड़ा हुआ और अपने कमरे की लाइट जला दी। पूरा कमरा खाली था। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। वो अपने रूम में पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसके रूम में पानी नहीं था। वो सीधा किचन की तरफ भागा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, फ्रिज से पानी निकालते समय उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। डरते डरते वो वापस अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन पे महसूस हो रही थी। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह अजय की माँ उसके कमरे में सफाई करने के लिए आई तो देखती हैं कि अजय कमरे में बेहोश है। उसके चेहरे पर गहरी खरोचों के निशान था। लकीली अजय के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसकी माँ ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो देख के वो चौंक गई। उन्होंने पाया कि अजय रात भर अकेला ही था, लेकिन उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो किसी से बात कर रहा हो और उससे डर रहा हो।